उन्होंने उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में इस लाल पेन ड्राइव ने भूचाल ला दिया है। अब सारे मुद्दे हवा हैं और ये पेन ड्राइव ही महाराष्ट्र में अपोजिशन की सियासत की फिलहाल सबसे बड़ी दवा है। ये पेन ड्राइव ठीक उस दवा की तरह है जो दिखने में छोटी होती है, लेकिन उसका असर समूचे जिस्म पर होता है। उसी तरह ये छोटी सी पेन ड्राइव फिलहाल समूचे महाराष्ट्र की सियासत पर असरदार है, क्योंकि इस पेन ड्राइव के जरिए एनसीपी शरद पवार ग्रुप के नेता अनिल देशमुख ने इल्जाम का ऐसा डेटा सियासी गलियारों में फाइल किया है जिससे समूची महाराष्ट्र सियासत हिल गई है। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। सुना आपने, अनिल देशमुख बता रहे हैं कि उनके हाथ में जो पेन ड्राइव है वो बीजेपी की असलियत का जीता जागता काला चिट्ठा है। वो दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो वो सबूत है जिनके इल्जाम वो और अपोजिशन पिछले 10 सालों में बीजेपी की मरकजी सरकार से लेकर रियासती सरकारों पर लगाते आए हैं, और अब दावा कर रहे हैं कि अगर किसी को शक हो तो वीडियो बम फोड़ कर दिखा दूंगा। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। अब संगीन इल्जामों से भरी ये लाल पेन ड्राइव सियासत में डिटेक्ट हुई, तो संगीन इल्जाम से नाराज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी अपना डेटा फाइल किया। फडणवीस ने देशमुख के इल्जामों को झूठ करार देते हुए उनके खिलाफ वीडियो सबूत होने का दावा किया। कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल केलेली आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कशा प्रकारे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना मुका लावणे, खोट्या केसेस टाकणे, खोट्या केसेसमध्ये फसवणे याची मोडस ऑपरेंडी होती, हे आपण सगळ्यांनी नीट बघितलेलं आहे। इल्जाम की पेन ड्राइव पेश हुई तो महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने इसी पेन ड्राइव को हथियार बनाकर महाराष्ट्र सरकार से लेकर मरकजी सरकार पर जमकर इल्जामों के तीर चलाए। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर की ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है, तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी। एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया, और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। वार हुआ तो उसी रफ्तार में पलटवार भी हुआ। बीजेपी ने अनिल देशमुख के बयान को गुमराह करने वाला बताया। महाराष्ट्र बीजेपी सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने पूछा कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने उन पर दबाव बनाया उसी दिन उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, और अगर सबूत है तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं ले गए। इस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे हैं, उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? अगर वाकई में उनके पास कुछ सबूत देवेंद्र फडणवीस को लेकर हैं भी, तो वो ये सबूत सीबीआई कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख रहे? ये सब सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक साजिश है और इलेक्शन को पास में देखते हुए शुरू किया गया फेक नैरेटिव है। क्या इस लाल पेन ड्राइव में वाकई काले सबूत हैं? और क्या फडणवीस जिस ऑडियो वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं क्या उसका भी कोई वजूद है? तो फिर इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में पेन ड्राइव से लेकर ऑडियो वीडियो वाले बम सियासी घमासान का बड़ा मैदान तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।